नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है आपका कि जिंक सल्फाइड एसिड से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए उसका वर्णन कीजिए। यानी जिंक सल्फाइड से उसके एसिड से जिस जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, यानी जिंक को प्राप्त कैसे करते हैं, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, जो जिंक सल्फाइड है, यानी सांद्रित जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में 927 सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तेजी से, यानी परावर्तनीय भट्टी में क्या करते हैं, भर्जन करते हैं या गर्म करते हैं। ठीक है, जिससे जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और जो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है उसकी क्रिया हम एक अपचायक कार्बन से कराते हैं, कोक से कराते हैं, जिससे हमारे लिए सबसे जिंक धातु प्राप्त होती है। सबसे आसान तरीके से क्या होता है, जिंक प्राप्त होती है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपका, खनिज किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस आपका, जिंक सल्फाइड एसिड के धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, देखते हैं। सांद्रित अयस्क यानी कि सांद्रित जिंक सल्फाइड अयस्क को 927 सेल्सियस ताप पर वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे आप ताप पर कर लेना। ठीक है, ताप पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं। इस अभिक्रिया में जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस बात को सही से याद रखेंगे कि इस क्रिया में जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये है जिंक सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया 927 सेल्सियस ताप पर, क्या प्राप्त हुआ, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, दोबारा सुनिए, यानी सांद्रित जिंक सल्फाइड एसिड को 927 सेल्सियस ताप पर वायु की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में भर्जन करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसका ये रहा रिएक्शन, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक क्रिया के पश्चात जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। जिंक ऑक्साइड की क्रिया हमने क्या किया, एक अपचायक कार्बन से क्रिया की और जिंक प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं, खनिज किसे कहते हैं। यानी क्वेश्चन अगर बनेगा कि खनिज क्या है तो आप उसे देखेंगे। छोटी सी परिभाषा है इसकी, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज। ठीक है, जैसे कोयला है, लोहा है आदि। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अयस्क किसे कहते हैं उसे देखेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नया हेडिंग देखते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली परिभाषा है आपकी, अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क किसे कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, वे खनिज जिनसे
शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। यानी वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, एक बार 10 सेकंड तक इसे देखिए, फिर मैं बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अयस्क किसे कहते हैं ये पता चल गया। चलो एक बार फिर देखते हैं अयस्क की परिभाषा क्या है। वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यवहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स या अधात्री किसे कहते हैं? मैट्रिक्स या अधात्री किसे कहते हैं? यानी अयस्क में जो अयस्क है प्राय मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। इन्हें अधात्री या मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। अधात्री भी कहते हैं, मैट्रिक्स भी कहते हैं, गैंग भी कहते हैं। यानी ये पेपर में अगर आता है तो इन तीन में से कोई एक नाम लिख के आएगा और आपको समझ जाना है कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा है। समझ में आ गया? किसे कहते हैं अधात्री या मैट्रिक्स? अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। इन्हें अधात्री, मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा है धात्विकी या धातु कर्ण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अयस्क से धातु को अलग करने या निष्कर्षित करने की जो क्रिया है, जो विधि है, उसी को धातु कर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी अयस्क से धातु को अलग करने की विधि को या क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्ण कहते हैं। धातु को उनके अयस्क से निष्कर्षित ब्रैकेट में लिखा है अलग करने की क्रिया या विधि को धात्विकी या धातु कर्ण कहते हैं। समझ में आया? तीनों परिभाषाएं आप देख लेंगे, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अयस्क किसे कहते हैं ये पता चल चुका है, मैट्रिक्स अधात्री किसे कहते हैं ये भी पता चल चुका है, धात्विकी या धातु कर्ण क्या है इसके बारे में ही आपको पता चल चुका है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए थैंक यू।